हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी आपको जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है स्टैंड अपने गार्डन के लिए। तो पहले भी मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरह मैं आगे भी जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी अपने गार्डन के लिए परचेज़ कर रही हूँ वो आपको दिखाती रहूँगी। तो इस तरह से मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और ये प्लांटर्स रखने के लिए स्टैंड है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। रिव्यू मैंने देखे, काफ़ी पसंद आया मुझे और मैंने बाहर भी पूछा था तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा मिल गया ऑनलाइन। तो इसे मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ और मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह से स्टैंड हम मंगा करके अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। स्टैंड लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो गमलों के नीचे जो है ब्लॉकेज वाली दिक्कत नहीं होती है, पानी आराम से ड्रेन आउट होता है और चींटियाँ वगैरह भी, जैसे क्या होता है ज़मीन में हम गमलों को रखते हैं तो उसके नीचे कभी कभी काफ़ी समय हो जाता है, गमलों को हम नहीं इधर उधर करते तो चींटियाँ वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस तरह के जो स्टैंड्स आते हैं उस पर हम रखते हैं तो नीचे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इस तरह से चींटियाँ वगैरह इकट्ठा हों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग अच्छे से हो गई है और इसके साथ मुझे ये रबर का नीचे जो स्टैंड है उसके नीचे लगाने के लिए मिला है, ताकि लोहे का स्टैंड है, पानी पड़ेगा ही पड़ेगा तो फर्श आपकी ख़राब ना हो, जंग वगैरह के जो स्पॉट्स होते हैं वो ना लगें, इसके लिए रबर का इस तरह से मिला हुआ है। तो इस तरह से वैसे देखा जाए तो क्वालिटी वाइज़ अच्छे हैं। 3 प्लांटर्स रखने की जगह है, 3 गमले इसमें आराम से आ जाएंगे और आप एडजस्ट करके रखेंगे, जैसे 2 स्टैंड को आपस में सटा करके रखेंगे पास पास, तो आप एक गमला बीच में और एडजस्ट कर सकते हैं। मैं देखूंगी मैं किस तरह से इसे एडजस्ट करती हूँ। तो अभी मैं आपको इससे इसमें जो रबर वगैरह मिली हैं उसे आपको लगा करके किस तरह से लगाना है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये रबर के कुछ हुक्स हैं या इसे जो भी बोलते हैं, इसे इस तरह से इसमें लगा देना है। तो आपकी जो फ़र्श है उस पे किसी भी तरह का जंग वगैरह नहीं लगेगा। वैसे तो पेंट है, लेकिन जब ये पुराने होने लगेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे पानी वगैरह थोड़ा बहुत रहता है तो उससे जंग लगने के चांसेस रहते हैं फ़र्श पे। तो काफ़ी सारे इस तरह से ये रबर के जो हुक्स हैं ये मिले हुए हैं, तो इन्हें आपको इस तरह से सभी स्टैंड्स में लगा देना है। इस तरह से सारे ही जो स्टैंड है उन्हें रेडी कर लिया गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये प्लांटर्स रखने के बाद दिखते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 4 स्टैंड हैं और मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊँगी अभी। तो इस तरह से आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, वरना आप सीधे-सीधे भी रख सकते हैं। अभी मैं और भी मँगवाऊँगी। मैंने इसे मँगवा कर के चेक किया था कि ये किस तरह के, कैसी क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज़ अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हल्के हैं। इस पे 3 गमले आराम से आप इस तरह के 6 से 7 इंच के गमले आराम से रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सभी गमलों को एडजस्ट करके रखा हुआ है और दिखने में काफ़ी सुंदर भी लगते हैं। सफाई करने में बहुत आराम हो जाएगा, झाड़ू वगैरह लगाना है, नीचे पानी वगैरह इसके रुकेगा नहीं, आराम से सफाई हो जाएगी और इस तरह से गार्डन भी साफ़ रहता है। बार-बार प्लांटर्स को हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप एक साइड इन स्टैंड्स को लगा करके गमलों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा चाहें आप वैसे इन्हें रख सकते हैं। तो दिखने में सुंदर लगते हैं और गार्डन का लुक भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टैंड्स मँगा सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ। ये 4 स्टैंड मुझे मिले हैं 480 रुपीज़ के, 480 रुपए में मुझे मिले हैं ऑनलाइन और ये आपको किसी भी साइट पर मिल जाएँगे। तो अलग-अलग साइट्स पर आप जा कर के इन्हें चेक कर सकते हैं और इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अलग-अलग साइट्स पर आप देखेंगे तो 100-50 इस तरह से अंतर रहता है। आप रिव्यू अच्छे से चेक करिए। रिव्यू में सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। अब जैसे मैं आपके साथ ये रिव्यू ही शेयर कर रही हूँ। मेरा जो फीडबैक है इन स्टैंड्स को लेकर के, मेरे हिसाब से ये स्टैंड बहुत ही अफोर्डेबल हैं। प्राइस भी अच्छा है इनका, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। 4 स्टैंड आपको 480 रुपए के, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे हैं। अभी इस तरह के स्टैंड्स वगैरह आप बाहर अगर बनवाते हैं
तो मैं बाहर भी पता कर चुकी हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ये महँगे पड़ रहे थे। इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगाना इन्हें प्रेफ़र किया और मुझे काफ़ी पसंद आए। आगे मैं और मँगवाऊँगी ताकि मेरा जो टेरेस है वो काफ़ी बड़ा है, तो पूरे टेरेस को कवर करने के लिए मुझे अभी काफ़ी सारे स्टैंड्स की इस तरह के स्टैंड्स की ज़रूरत पड़ेंगी। अ, और भी बहुत तरह के स्टैंड्स अवेलेबल हैं, जैसे ये 1 टियर का मैंने मँगाया है, आपको 2 टियर, 3 टियर इस तरह से मिल जाएँगे। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, उस तरह से आपको स्टैंड्स मिल जाएँगे। तो मेरा क्या बताना, मतलब जितने भी गार्डनर होते हैं वो सभी जानते हैं और मोस्टली इस तरह के स्टैंड्स आजकल सभी गार्डनर मँगा रहे हैं, ऑनलाइन मँगा रहे हैं। तो इस तरह से सारे ही स्टैंड्स रेडी हैं और मेरा टेरेस का जो पीछे वाला एरिया है, अभी मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने जो प्लांटर्स वगैरह हैं अभी सेट किए हैं और इन स्टैंड्स को भी साइड में कहीं पर एडजस्ट करके फाइनल किस तरह से ये दिखता है मैं आपको लगा कर के दिखाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये रबर वगैरह सब में फ़िट कर दिए मैंने और ये 4 स्टैंड हैं, सभी में रबर फ़िट है। उसके बाद मेरे पास कितनी रबर बची हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से इन्होंने एक्स्ट्रा ये रबर वगैरह दिया हुआ है ताकि कभी कोई रबर कट फट जाए तो आप उसकी जगह पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये स्टैंड का रिव्यू आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आगे और भी इसी तरह से मैं रिव्यूज़ वगैरह शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी मँगवानी हैं। तो धीरे-धीरे करके मैं आपके साथ एक-एक करके शेयर करती रहूँगी जो चीज़ें मैं ऑनलाइन मँगवाती हूँ या ऑफ़लाइन मँगवाती हूँ अपने गार्डन के लिए। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।